जब मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था बैक इन 2020, तब आई वॉज वर्किंग। जब मैंने MBA के लिए डिसाइड किया था तब भी आई वॉज वर्किंग। मेरे भी अपने डाउट्स थे एंड आई एम श्योर आपके भी होंगे। प्रॉबेबली यू आर वर्किंग राइट नाउ और आप कंफ्यूज्ड है कि शुड यू टेक द डिसीजन ऑफ परस्यूइंग एन MBA और नॉट। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जब 2021 में आई थॉट ऑफ परस्यूइंग एन MBA, इससे पहले मेरे MBA के कोई प्लान्स नहीं थे। 2021 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज आल्सो डाउटफुल कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो MBA एक ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए आपको जॉब छोड़नी चाहिए, बिकॉज पहला, दिस इज़ वेरी 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 रैंडम। द एग्ज़ाम कुड बी very good for you or very bad for you. And second is that even if अगर आप छोड़ने के बाद इंटरव्यू देते हैं तो you will be asked the question कि आप why did you leave the job, and generally saying कि CAT की प्रिपरेशन के लिए तो it is not considered an exam जिसके लिए आपको जॉब छोड़ना चाहिए। तो वो एक्सप्लेन करना might get a little tricky, especially in ABC. I'm talking about the IIMs. So इसलिए जॉब छोड़ना was not an option. उससे बड़ा प्रॉब्लम जॉब छोड़ने से रिलेटेड था। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माई ओन एक्सपेंसेस। तो मेरे लिए जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। तो आप भी अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो rather than थिंकिंग कि जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं, आप जॉब के साथ कैसे मैनेज करना है कैट की प्रिपरेशन, इसमें स्ट्रैटेजाइज कीजिए। तो फर्स्ट थिंग इज अपना गोल बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दैट यू वांट टू कंटिन्यू विद द जॉब एंड स्टिल प्रिपेयर फॉर कैट। तो ये आपका फर्स्ट गोल क्लियर हो गया। तो जॉब छोड़ना या नहीं वाला डिसीजन साइड कर दीजिए। अब आते हैं सेकंड पे। अब साथ में कैसे मैनेज करना है, दिस माइट लीड यू टू द सोल्यूशन ऑफ मेकिंग अ स्केड्यूल। नाउ बहुत टफ लग रहा होगा अभी सुनने में, समझने में कि कैसे होगा। यू माइट हैव लेफ्ट स्टडीज 2, 3, 4, 5 years बैक। तो शेड्यूल बनाना सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है। ये आपका 50% ऑफ एफर्ट है, ट्रस्ट मी। शेड्यूल में आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, लाइक नॉट गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स, प्रॉबेबली हैंगिंग आउट लेस विथ फ्रेंड्स एंड पार्टिंग लेस। तो ये सब मैनेज करके ही होगा, बिकॉज दैट इज द टाइम यू हैव जॉब के अलावा जहाँ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्केड्यूल ऐसे बनाया था कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ती थी, 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा आने के बाद, और ऑन वीकेंड्स मैं 7 से 8 घंटे आई यूज टू स्टडी। तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग स्केड्यूल बनाना है। और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होगी इस स्केड्यूल में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्केड्यूल ऐसा बनाइए जो बहुत रियलिस्टिक हो, जो आप फॉलो कर पाएं, और सेकेंडली जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए। डू नॉट थिंक, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 घंटे पढ़ाई करके हो जाएगा, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं वो पहले या तो प्रिपेयर करके आए हुए हैं कि पिछले 2 साल से कैट दे रहे थे, तो उनके लिए सिलेबस कवर करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उनको बस प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए वो रोज 2 घंटे पढ़ के कर रहे हैं। बट आपके लिए वीकेंड्स पे स्केड्यूल करना, क्योंकि आप रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग विथ पीपल जो कॉलेज में हैं, जिनके पास बहुत सारा टाइम एट हैंड है। तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि आप अपने हिसाब से क्या स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं, सुबह, शाम, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जब भी आपको ब्रेक मिलता है, तो ये सब साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तो सेकंड, मेकिंग अ रियलिस्टिक स्केड्यूल कवर हो गया। थर्ड वुड बी, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बाय प्रायोरिटाइज आई डू नॉट मीन कैट प्रिपरेशन, या आप ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। प्रायोरिटाइजेशन से मेरा मतलब है, आई वॉज एन इंजीनियर, तो मेरे लिए क्वांट वॉज द इजिएस्ट पार्ट। तो मुझे पता था कि आई नीड टू प्रैक्टिस फॉर क्वांट एंड प्रैक्टिस अ लॉट फॉर वर्बल एंड LRDI. I needed a whole lot of coverage from syllabus to practice. तो आपको आप प्रायोरिटी दे दीजिए कि आपको किसके लिए बेसिक
मीडियम और एडवांस्ड। आप कहाँ लाए करते हैं बेसिस आपने जो करंट मॉक दे रखे होंगे, तो आप हर चीज में लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सिलेबस प्रिपेयर कीजिए। ट्रस्ट मी, ये हैक एक्चुअली बहुत काम करेगा जब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है। इसके बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल अटैच कर दूंगी, यू कैन कॉमेंट टू गेट इट इन योर मेल। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस विल बी अगेन आपके मन में आ रहा होगा कि कोचिंग करना है या नहीं। पर्सनली मैंने अपने आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, बट आई रियलाइज्ड कि मुझे फ्लो में आने के लिए कोचिंग की नीड है। तो मैंने कोचिंग में एनरोल किया था, बट आई यूज्ड टू नॉट डू द क्वांट क्लासेस बिकॉज आई वाज ओके विद द कंसेप्ट्स ऑलरेडी। मैं LRDI के प्रैक्टिस सेशंस करती थी और मैंने कोचिंग बहुत ज़्यादा डाउट सॉल्विंग के लिए लगाई थी। तो मेरे कोचिंग के 2 गोल्स थे। फर्स्ट वाज वर्बल का सिलेबस कवरेज, सेकंड वाज डाउट क्लियरिंग फैकल्टी एंड थर्ड वाज मॉक टेस्ट। तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि आप कोचिंग क्यों करना चाहते हैं। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपको कौन सी कोचिंग लेनी है और क्यों लेनी है। ऑफलाइन कोचिंग वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन लिया था। मुझे रोज क्लासेस भी नहीं जाना था। तो ये भी आप अपने लेवल पे डिसाइड करिए बेसिस दीज फैक्टर्स कि आपको क्यों कोचिंग चाहिए। अगर आप पर्सनली बिल्ड कर सकते हैं अपना डिसिप्लिन, या फिर आपको लगता है कि आपको डाउट सॉल्विंग की उतनी जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने कोचिंग में इन्वेस्ट किया। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फाइनल डेज में प्रिपरेशन विद अ जॉब। नाउ दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग। नवंबर अक्टूबर के अराउंड जब कैट आने वाला होता है, तब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टुक लीव्स ऑफ 5 days। जिस टाइम कैट का जो वीकेंड था उससे पहले 5 days आई टुक अ लीव। मैंने ये लीव बहुत पहले डाल दी थी क्योंकि मैं क्लियर थी इन द लास्ट 1 week आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड आई वांट टू बी फ्री एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर कैट। तो आप अपने हिसाब से ये कॉल ले सकते हैं कि आपको कितने दिन का लीव लेना चाहिए या नहीं। बट मैं रेकमेंड करूंगी, इफ योर जॉब इज स्ट्रेसफुल और आपको लगता है कि यू नीड टू बी एट पीस बिफोर गिविंग द एग्जाम, तो प्लीज गो फॉर इट। इट्स नो शेम इन एडमिटिंग दैट यू वांटेड टू डू इट, हेंस यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन। लास्ट के 1 महीने में भी मैंने हर 3 दिन में मॉक देना शुरू कर दिया था। तो मैं वीक में 2 मॉक देती थी, 1 वीकेंड पे और 1 मिड वीक वेडनेसडे या थर्सडे व्हेनेवर आई गॉट फ्री। बाकी का टाइम उस मॉक को एनालाइज करने में जाता था। ये मैंने लास्ट के 2 महीने किया था क्योंकि मैंने बाकी सारा सिलेबस और सब कुछ कवर कर लिया था। एंड आई थिंक अगर मैं 1-2 महीने पहले ये और करती तो शायद मैं और बेटर प्रिपेयर्ड होती। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और अप्रोच करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप जॉब के साथ कैट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और एंड सक्सेस भी आपको मिल ही जाएगी। तो डरिए नहीं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे करें। यू शुड नॉट बी अफ्रेड, इट्स ओके, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज एट हैंड एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर फॉर इट, और दिस इज व्हाट इट इज लाइक। बोनस टिप एक और है मेरे पास। बोनस टिप ये है कि ट्राई कीजिए कि इफ योर मैनेजर इज सपोर्टिव तो लेट हिम नो कि आप एग्जाम दे रहे हैं। इफ ही इज नॉट तो डू नॉट लेट हिम नो, व्हाटएवर फील्स फाइन, बट प्लीज प्रिपेयर अ बैकअप प्लान। यू कांट कीप गिविंग कैट अगेन एंड अगेन। तो this is how it is. If you want to know anything else, please comment, like and share the video. I'm here to help you.